तो आज हम फिर डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नेशनल इनकम 1200, मार्जिनल propensity to consume 0.8, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के हम लोग को हमें ये समझना है कि इसमें किस फॉर्मूला को यूज़ किया जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट और इक्विलिब्रियम देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू C प्लस आई, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये y ये है हम लोगों का, और ये क्या है हम लोगों का MPC, तो इसे हम B से डिनोट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट I, और हमें क्या निकालना है, C बार फाइंड आउट करना है। तो देखिए C बार क्वेश्चन मार्क y 1200, b 0.8, i 200। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन फंक्शन बनाते हैं, c इक्वल टू C बार प्लस b y। तो देखिए C बार, हमें C बार ही यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन। C बार हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे देखिए C बार में हम क्या लिखते हैं, C बार को C बार लिख दीजिए, B का वैल्यू मालूम है हम लोगों को 0.8 लिखिए यहाँ पर। Y को हमें ऐसे ही रखना है, तभी ये क्या बनेगा हम लोगों का कंजम्पशन फंक्शन। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू C प्लस आई। देखिए y इक्वल टू C प्लस आई, तो y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1200। C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू देखिए हम बनाए यहाँ पे, तो C बार प्लस 0.8, y का वैल्यू हमें मालूम है, तो पुट कर दीजिए, y का वैल्यू वो कितना है 1200। इसके बाद देखिए प्लस i, जब हम लोग i का वैल्यू कितना है, ये है 200, तो यहाँ 200 लिखें, फिर 1200 C बार इसी से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा हम लोग का 960 प्लस 200 1200 C बार, ये दोनों को प्लस करिए 1200 माइनस इसे इक्वल किस पर लेके आइए, माइनस हो जाएगा, ये 1160 C बार इज इक्वल टू 40। ये रहा हम लोग का आंसर। तो देखिए मैं आप लोग को बताया हूँ कि कब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब यहाँ पे रहेगा इक्विलिब्रियम रहेगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये भी दिया रहेगा, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे हमें फाइंड आउट करना है MPC मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम पहले लिखते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है, MPC क्वेश्चन मार्क, और इन्वेस्टमेंट है 500, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, इसे हम C बार बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये हम लोग का I, और ये रहा हम लोग का Y। तो इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, देखिए जो हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है देखिए इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, और दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, आप समझ गए होंगे, y इक्वल टू C प्लस आई फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे।
यहाँ पे लिखिए y इज इक्वल टू 3500। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कंजम्पशन फंक्शन बनाना है। वो आपको पता है, इस केस में हमेशा आपको कंजम्पशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, सी बार प्लस बी वाई। देखिए एमपीसी वो बी के लिए, बी और एमपीसी दोनों ही एक ही है। तो यहाँ पे देखिए हम सी बार हमें पता है कितना है 200, तो यहाँ पे लिखिए 200। बी हमें फाइंड आउट करना है, बी एमपीसी हमें फाइंड आउट करना है, वाई नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन बना रहे हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू सी प्लस आई, जो कि हम लोग का फॉर्मूला है। अब देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों हो रहा है मैं आपको बताया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम इनकम दिया हुआ है और ये क्या है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3500 प्लस सी यहाँ पे ये लिखिए। यहाँ पे क्या है हम लोग का, सॉरी y 3500 इक्वल टू 200 प्लस b y 3500 और यहाँ पे लिखेंगे हम 500। अब देखिए 3500 यहाँ लिखिए हम, और 200 प्लस 500 ये हुआ हम लोग का 700, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 3500 b 3500 माइनस 700 को इस पर लेके आइए, ये माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे लिखिए 3500 b 2800 3500 b 2800 डिवाइडेड बाय 3500 कैंसिल। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हम लोग का, कॉमन है यहाँ पे 7, तो इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई 4 से, और ये कितना हुआ 5। अब b इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 0.8, देयरफॉर MPC इज इक्वल टू 0.8, ये आपका आंसर। तो देखिए मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस केस में क्या था, हमें फाइंड आउट करना है एमपीसी फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चंस में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, इनकम दिया हुआ है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो तो दिए हुए हैं, हमें पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सी बार को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमें क्या है, इनकम दिया हुआ, इनकम कितना है हम लोग का 3500, और इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोग का 500। इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम दिया है, तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, y इक्वल टू सी प्लस आई अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हम लोग का एमपीसी में फाइंड आउट करना है, आई का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू कितना है 3500 जो कि गिवन है, और सी यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके लिए देखिए सी बार जरूरी है हमें, तो सी बार यहाँ पे कितना है 200। बी एमपीसी को डिनोट करते हैं बी से, तो बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो बी यहाँ पे नहीं है तो बी को बी लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए वाई को मत लिखिए क्योंकि हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन। इसके बाद देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या y इक्वल टू सी प्लस आई 3500, ये 200 देखिए 200 हम लिखेंगे क्या वैल्यू हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उसे हम लिखने शुरू कर दिए 200 प्लस बी, और ये y की जगह में हम क्या पुट किए, जो y का वैल्यू कितना है आपका 3500, यहाँ पे लिखिए 3500 प्लस 500, ये देखिए 500 यहाँ पे। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और 200 प्लस 500 ये कितना हुआ 700, और यहाँ पे देखिए प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई किए कितना है 3500। इसके बाद देखिए इस 700 को इक्वल के इस पर ले आए, और क्या हुआ ये माइनस, ये पॉजिटिव था माइनस बन गया, और माइनस किया तो कितना है 2800, और ये 3500, 2800 डिवाइडेड बाय 3500, तो यहाँ पे देखिए 0 कैंसिल किया हम लोग और सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का ये 4 से देखिए दोनों के बीच में क्या कॉमन है 7,
और यहाँ पे देखिए हम डिवाइड करें तो कितना है हमें 0.8, बी का वैल्यू मिल गया हमें 0.8। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर MPC इज इक्वल टू 0.8। ये हमारा रहा आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।